हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीति स्पीक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 8 के दूसरे चैप्टर यानी इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुओं की अभ्यास पुस्तिका को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सीमेंट, साबुन, हींग और सुई। तो इसका आंसर है हींग, यानी सीमेंट, साबुन और सुई मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अगला है, इनमें से जैव निम्नकरणीय नहीं है। पहला है नींबू का बीज, एल्युमिनियम फॉयल, सूती कपड़ा या भेड़ के बाल। तो एल्युमिनियम फॉयल जैव निम्नकरणीय नहीं है। अगला है, इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है, यह सस्ता है, यह जैव अनिम्नकरणीय है, यह अधिक समय तक चलता है या यह लचीला होता है। तो इसका आंसर है यह जैव अनिम्नकरणीय है। अगला है, मृत्तिका बनाई जाती है चिकनी मिट्टी से, खुरदुरी मिट्टी से, रेत या बालू से या मिट्टी और गोबर से। तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी से, यानी मृत्तिका चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। प्रश्न 2 है, माँ ने अथर्व से हाट बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगाई: सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। तो इनमें से मानव निर्मित कौन कौन सी हैं? सुई, नमक, मोजा, साबुन और कंघी। और प्रकृति निर्मित कौन कौन सी हैं? फूल, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं? तो इसमें हमारे पास पहले कॉलम में कुछ वस्तुएं हैं और दूसरे में संबंधित क्षेत्र हैं। तो हमें बताना है कि ये जो वस्तुएं हैं ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पहला है ईंट, ईंट भवन निर्माण से संबंधित है। दूसरा है कपास, कपास वस्त्र उद्योग से संबंधित है। खुरपी, खुरपी कृषि से संबंधित है। बर्तन, बर्तन घरेलू कार्य हेतु क्षेत्र से संबंधित हैं। और एंटीबायोटिक औषधियों से संबंधित हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हेतु बॉक्स में लिखिए: पॉलिस्टर, कपास, थ्रेसर, सरिया, भोजन पकाना व पैरासीटामोल। तो सबसे पहले है औषधि। तो इन सभी में से औषधि क्या है? पैरासीटामोल। सूती वस्त्र, कपास। भवन निर्माण, सरिया। कृषि कार्य में थ्रेसर का उपयोग होता है। घरेलू कार्य में भोजन पकाना आता है। और संश्लेषित रेशा पॉलिस्टर होता है। तो प्रश्न 5 क्या है? निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला है, थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये असत्य है। दूसरा क्या है? टेफ्लॉन नॉनस्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है। ये सत्य है। फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नकरणीय होती है। यह असत्य है। अगला क्या है? मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। यह सत्य है। साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है। यह असत्य है। प्रश्न 6 पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, जैसे जहरीली, बीमार, मच्छर, फंस, हानिकारक, मुश्किल, मलेरिया, कपड़ों का थैला, कम से कम, प्रदूषित, पुनः, चक्रण। तो इन सभी शब्दों को हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, यानी इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो शुरू करते हैं। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक है। यह मुश्किल से सड़ता गलता है। यह नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है। इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मलेरिया फैलता है। जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। तो ये सभी शब्द जो हमने ऊपर देखे थे, हमने इनको इन रिक्त स्थानों में भर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। अगला है, जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते वो कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरण।
जो प्लास्टिक गर्म करने से मुलायम तथा ठंडा होने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते, वो कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है पिलंट कांच। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका। दूसरा क्वेश्चन है, मृत्तिका किसे कहते हैं? तो चिकनी मिट्टी से पकाकर बनाए गए बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। अगला है, प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है उच्चवसीय अम्ल, गंधक एवं नीम का तेल। फिर अपमार्जक से क्या लाभ हैं? तो अपमार्जक ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण दीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक के 2 उदाहरण हैं पॉलीथीन और पीवीसी। फिर प्रश्न 9 पे आते हैं। इसमें क्या है? प्रश्न 9 है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारे पास का कॉलम में कुछ शब्द हैं, ख कॉलम में कुछ शब्द हैं, इनको हमें आपस में मैच करना है। तो पहला है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन हमारा पॉलीटेट्रोफ्लोरोइथाइलीन, इससे मैच हो जाएगा। फिर है स्टाइरीन, स्टाइरीन थर्मोकोल से मैच हो जाएगा। उच्च ताप पर क्ले मृत्तिका से मैच हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड ये फोटोक्रोमिक कांच से मैच हो जाएगा। और डिटर्जेंट ये एक अपमार्जक है, तो इससे मैच हो जाएगा। प्रश्न 10 पे आते हैं। इसमें हमें कारण बताने हैं। पहला है, फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं? तो इसका कारण क्या होता है? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड होता है जो धूप में विघटित होकर सिल्वर प्लस आयोडाइड बनाता है। यही चश्मे को रंगीन बनाता है। छाया में ये दोनों पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। आखिरी है, अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? तो अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, अतः इनका घोल कपड़ों को ज़्यादा गीला करता है और झाग के साथ गंदगी सरलता से छूट जाती है। तो ये था हमारा विज्ञान कक्षा 8 की इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।